तो आज हम बनाने वाले हैं आर्डिनो ट्रांसमीटर और रिसीवर। यह है इसका रिसीवर और ये है इसका ट्रांसमीटर। इस आर्डिनो ट्रांसमीटर का यूज़ आप ड्रोन में, आरसी प्लेन में, आरसी बोट में, आरसी कार में, आरसी हेलीकॉप्टर में, किसी में भी यूज कर सकते हैं। ये इसका रिसीवर PWM सिग्नल सपोर्ट करता है। ये बहुत ही लो कॉस्ट रेडियो कंट्रोल सिस्टम है जो कि आर्डिनो एक माइक्रो कंट्रोलर होता है, इसके द्वारा बनाया जाता है। इस वीडियो में मैं आपको आर्डिनो ट्रांसमीटर के बारे में पूरा कंप्लीट मेकिंग वीडियो दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो कंप्लीट एंड तक देखें तो आपको समझने में आसानी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास ये एक 7 चैनल RC ट्रांसमीटर है, लेकिन आपको शुरू में अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको 4 चैनल का ट्रांसमीटर ही बनाना सही रहेगा। उसे यूज करने के बाद आप आसानी से सीख जाएंगे। उसके बाद अपने RC ट्रांसमीटर को आप अपने हिसाब से चैनल उसमें चेंजेस कर सकते हैं और उसके चैनल बढ़ा सकते हैं। ये इसका कनेक्शन डायग्राम है। इसे देखकर आप अपने हिसाब से सोल्डरिंग कर लेना पिन को, और पिन को अच्छे से जान लेना और देख लेना। मैंने इस ट्रांसमीटर की सोल्डरिंग पहले ही कर रखी है, जो कुछ इस तरह से है। तो मैं आपको इसका वीडियो तो मेरे पास नहीं है, लेकिन इसके पिन के बारे में आपको अच्छे से बता दूंगा। इस NRF24L01 मॉड्यूल में आपको एक 10 mA कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि कंपलसरी है, नहीं तो आपका ये काम नहीं करेगा। ऐसे डायरेक्ट आपको इसको करंट देंगे तो काम नहीं करेगा। इसका ये GND की पिन है, ये VCC की पिन है। VCC की पिन आपको आर्डिनो को 3.3 वोल्टेज में ही लगाना है, 5 वोल्टेज, और या VCC में किसी से आपको इसको कनेक्शन नहीं देना है। इसमें सिर्फ 3.3 वोल्टेज का ही यूज करना है, नहीं तो आपका NRF24L01 जल जाएगा। अगर आप NRF एडेप्टर का यूज करते हैं तो उसमें आप 5 वोल्टेज का करंट दे सकते हैं। वो अपने आप उसमें वोल्टेज रेगुलेटर होता था, वो 3.3 वोल्टेज में उसको कन्वर्ट कर देता है, और इसमें आपको कैपेसिटर के लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इस ट्रांसमीटर में आर्डिनो नैनो का यूज कर रहा हूँ। आप आर्डिनो प्रो मिनी, आर्डिनो यूनो, आर्डिनो मेगा किसी का भी यूज कर सकते हैं। मैं इसमें आर्डिनो नैनो का यूज कर रहा हूँ। तो CE की पिन NRF की CE पिन आर्डिनो में D9 में लगानी है, और CSN पिन आर्डिनो के D10 में लगानी है, और SCK की पिन आर्डिनो में D13 में लगानी है। मोजी वाली पिन आर्डिनो में D11 में लगानी है, और मीसो वाली पिन D12 में लगानी है, और IRQ लास्ट वाली एक पिन है वो आपको खाली छोड़ देना है, उसको कहीं भी उसको यूज नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं इसके जॉयस्टिक के बारे में। तो इसकी जो X एक्सिस जॉयस्टिक है, इसको आप A0 में आर्डिनो नैनो के इस X एक्सिस वाली जॉयस्टिक को आप आर्डिनो नैनो के A0 पिन में लगाना है। Y एक्सिस को A1 में लगाना है, और जो ये इसके राइट थ्रोटल वाली राइट जॉयस्टिक है उसका A2 में लगाना है X एक्सिस का, और Y एक्सिस का A3 में आपको इसको सोल्डरिंग कर देना है। और आर्डिनो में आपको कुछ इस तरह से 2 बैटरीज का इसमें 7.4 वोल्टेज का करंट प्रोवाइड करना है। 11 वोल्टेज तक का करंट आप इसको दे सकते हैं। उससे ज़्यादा करंट देंगे तो आपका आर्डिनो जल जाएगा। और एक बात ज़रूर ध्यान रखना, आपके आर्डिनो में आप जैसे ही कनेक्शन करते हो तो उसको 3-4 बार एक बार ज़रूर चेक कर लेना अच्छे से, नहीं तो आपका आर्डिनो जल जाएगा। ये इसका रिसीवर का डायग्राम है। इसको डिज़ाइन किया है, इस तरह से बनाया है। इसको PCB बोर्ड पे मैंने इसको सोल्डरिंग की है। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें एक ये 10 mA का कैपेसिटर इसमें भी लगाया है मैंने, और इसकी जो भी CSN पिन है वो सब इसमें लगा दी है। और इसमें एक मैं आपको इसका
PWM सिग्नल की पिन बताता हूँ। जो PWM सिग्नल यहाँ पे इसको सर्वो की और उसके पिन हमको यहाँ पे सिग्नल पिन हमको यहाँ पे यूज करनी है। तो ये जो D2 वाली पिन है ये जो D2 वाली पिन है ये थ्रोटल का काम करेगी। तो इसको थ्रोटल में लगा दिया, थ्रोटल वहाँ से कनेक्शन करके इधर आ गया इसमें ये कनेक्शन। और D3 वाली पिन इसकी एलिवेटर या पिच की रहेगी। D4 वाली पिन रडर या डायरेक्शन पे काम करेगी। और D5 वाली पिन एलेरोन या रोल या लेफ़्ट राइट करने के काम आएगी। तो अगर आप RC प्लेन का यूज कर रहे हैं तो उसमें एलेरोन्स, रडर, एलिवेटर और थ्रोटल का यूज किया जाता है। और अगर आप ड्रोन भी यूज कर रहे हैं तो ड्रोन में थ्रोटल, पिच और रोल कंट्रोल का यूज किया जाता है। कनेक्शन डायग्राम में देख के आप इसका आसानी से और अच्छे से इसका कनेक्शन कर सकते हैं, सोल्डरिंग कर सकते हैं। ये इसकी PWM पिन है जो हेडर पिन है। तो इस तरह से आप इसको अटैच करके लगा सकते हैं आसानी से। इस रिसीवर में आपको करंट देने के लिए एक्स्ट्रा करंट देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको ESC से जो BAC निकलता है इसमें 5 वोल्टेज का करंट होता है। तो इससे आप जैसे इसको इसमें लगाएंगे तो इसका आर्डिनो को ये करंट दे देगा और आपका रिसीवर काम करने लग जाएगा। अब बारी आती है ट्रांसमीटर और रिसीवर को सॉफ्टवेयर डालने की। अगर आपके पास PC या लैपटॉप है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अदरवाइज आप इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जिसके बाद ही ये NRF मॉड्यूल और ये आर्डियो ट्रांसमीटर काम करता है। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पे जाके आर्डिनो IDE नाम का सॉफ्टवेयर अपलोड कर लेना है सर्च करके। अब सॉफ्टवेयर अपलोड होने के लिए रेडी है। तो मैं अपने कंप्यूटर में खोल के आपको इसका पिन डिक्लेरेशन दिखा देता हूँ, पिन के बारे में बता देता हूँ। तो ये इसका आर्डिनो IDE सॉफ्टवेयर खुल चुका है और इसमें जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 4 चैनल ट्रांसमीटर लिखा हुआ है। तो इसमें आपको ये जो लाइब्रेरी है include SPI.h लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है। #include nrf24l01.h इंस्टॉल करनी है और #include rf24.h लाइब्रेरी आपको इसमें इंस्टॉल करनी है। इसके बाद ही आपका आर्डिनो ट्रांसमीटर और रिसीवर काम करेगा, नहीं तो इनके बिना ये काम नहीं करेगा। तो ये आप इसको या तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर आप इसमें गूगल पे सर्च करके या गिटहब से कहीं से भी आप इनको डाउनलोड करके आप इसमें आर्डिनो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए स्केच में जाके इंक्लूड लाइब्रेरी में जाके ऐड जिप फाइल करके उसको आप इसमें इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद आ जाना आपको RF24 रेडियो पे। इसमें 9 और 10 पिन का यूज किया है हमने D9 और D10 पिन का यूज किया है। तो यहाँ पे आप इसको हटा के D9 और D10 आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्रक्ट थ्रोटल सिग्नल, बाइट थ्रोटल, पिच, रोल और इसके बाद डेटा थ्रोटल में आपको यहाँ 0 कर देना है। ये ट्रांसमीटर का सेटअप बता रहा हूँ मैं। थ्रोटल, पिच, रोल या डायरेक्शन 127 को आपको 0 कर देना है ताकि आपकी मोटर डायरेक्ट रन नहीं करे। उसके बाद आपको ये मैप जॉयस्टिक इनिशियल वैल्यू, उसके बाद आपको ये डेटा थ्रोटल मैप जॉयस्टिक वैल्यू A0, थ्रोटल में A0 लिखा हुआ है, रोल में A1 लिखा हुआ है, पिच में A2 लिखा हुआ है या डायरेक्शन पे A3 लिखा हुआ है। इस हिसाब से आपको इसको देख लेना है। अगर आपका थोड़ा कनेक्शन मिसिंग हो रहा है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपको टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद आर्डिनो बोर्ड सेलेक्ट करना है। तो इसमें आर्डिनो नैनो का यूज करते हैं, आर्डिनो नैनो का सिलेक्ट कर सकते हैं। और कुछ और कर रहे हैं तो कुछ और का आप अलग दूसरे का कर सकते हैं। तो आर्डिनो नैनो ये कर दिया मैंने। इसके बाद आपको इसमें पोर्ट ये 8 मेगा ओल्ड बूट लोडर हो तो ओल्ड बूट लोडर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद पोर्ट का ऑप्शन आएगा तो पोर्ट में आपको पोर्ट दिखाएगा कौन से पोर्ट, COM3, COM2, COM6 जो भी पोर्ट आता है आप उसको पोर्ट को सिलेक्ट करके यहाँ से इसको सेलेक्ट करके फिर इस सेकंड वाले आइकन में जाके अपलोड कर देना है आपको। तो कुछ अपलोड करने के बाद यहाँ पे एक प्रोसेसिंग चालू होगी। तो इसके बाद ये पूरा जैसे ग्रीन हो जाएगा तो अपलोड हो जाएगा।
कंपाइलिंग स्केच का ये ऑप्शन दिख रहा है। इसके बाद ये पूरी लाइन ग्रीन हो जाएगी, आर्डिनो ब्लिंक करके फिर उसमें सॉफ्टवेयर अपलोड हो जाएगा। रिसीवर में भी सॉफ्टवेयर अपलोड कर लेना है, तो इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद ये लाइट जल जाएगी इसमें। अब इस रिसीवर में आपको हैशटैग इंक्लूड सब लाइब्रेरीज और एक servo.h और एक एक्स्ट्रा लाइब्रेरी है, तो ये आपको इसमें इंस्टॉल कर लेनी। इसके बाद इनिशियल चैनल विड्थ वन चैनल 2 सर्वो 1 टोटल सिग्नल या डायरेक्शन ये देख लेना है। 9 और 10 पिन देख लेना है इसकी, और ये पाइप पिन का जो भी ये कोड है ये आपको देख लेना है सही से। इसके बाद टोटल इसमें 0 हो रखा है, और इसका चैनल अटैच D2 D3 D4 D5 है। इसके बाद यहाँ पे आपको देख लेना है कि आपके थ्रोटल कौन से में जा रहा है। तो पिन D2 ये आपको यहाँ पे देख लेना है कि पिन D2 में थ्रोटल आ रहा है तो D2 में थ्रोटल सिग्नल मिलेगा, और पिच का सिग्नल D3 मिलेगा, रोल का सिग्नल D4 में, और या का D5 में मिलेगा। उसके बाद आपको टूल्स में जाना है। उसके बाद टूल्स में जाना है, बोर्ड सेलेक्ट करना है। उसके बाद आर्डिनो प्रोसीजर सेट कर लेना है, ओल्ड बूट लोडर आर्डिनो नैनो का यूज कर रहे हैं तो। और उसके बाद इसका पोर्ट सेलेक्ट करना है, जैसे COM6 आ रहा है मेरे तो COM6 सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अपलोड कर देना है। उसके बाद वेरीफाई में जाके यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कंपाइलिंग स्केच दिखाएगा, और इधर ये इसका ये ग्राफ भरेगा। तो डन कंपाइलिंग दिखा रहा है, सॉफ्टवेयर अपलोड हो चुका है।